अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गेम सेट मैच। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे, अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अ न्यू डे, अ न्यू शो एंड अ लॉट टू टॉक। बहुत सारी चीज़ें हैं बात करने के लिए। एक तरफ KPL की शुरुआत के हवाले से बातें हो रही हैं, सो दूसरी तरफ लीग्स और दुनिया में जो हो रही हैं उनमें क्या पाकिस्तानी खेलेंगे नहीं खेलेंगे, और पाकिस्तान टीम का नीदरलैंड टूर, एशिया कप, अ लॉट टू डिस्कस एंड पाकिस्तान हॉकी पे भी बात होगी। सो मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं अदील अजहर। अस्सलाम वालेकुम आप सबको एंड यस गुड इवनिंग एज वेल। और यस एज सवेरा सेड, लॉट्स टू टॉक अबाउट। हमेशा की तरह पाकिस्तान की क्रिकेट टीम भी आज रवाना हो रही है और एक बहुत तवील क्रिकेट का सिलसिला जिसका कोई हम शायद मेरे ख्याल से अढ़ाई दर्जन दफ़ा अपने प्रोग्राम में जो है वो ज़रूर जिक्र कर चुके हैं। उसका जो है वो आज से आगाज़ होने वाला है, लेकिन हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे हस्ब मामूल व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स के साथ। सो ओवर टू यू सवेरा। सो व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स, क्या हो रहा है, क्या है गर्मा गर्म खबर आज की। अगर मैं स्पोर्ट्स के हवाले से बात करूं तो सबसे पहले अगर हम बात करें दौरा नीदरलैंड के हवाले से, तो दौरा नीदरलैंड के लिए पाकिस्तान टीम आज रात को रवाना होगी। कप्तान बाबर आजम कहते हैं कि जो बेहतरीन खिलाड़ी दस्तयाब थे उनका इंतखाब किया। नीदरलैंड और एशिया कप के लिए टीम के लिए जो है वो कप्तान, कोच, चीफ सिलेक्टर सबकी मशावरत हुई और मशावरत से ये टीम बनाई गई है जो सामने आपको दिख रही है। स्क्वाड अभी तब्दीली का कुछ भी नहीं सोचा हुआ, और आप अगर सिलेक्शन में किसी को भी आप खुश नहीं कर सकते। अगर आप यंगस्टर्स को खिलाएंगे तो तब भी खुश नहीं होंगे, अगर आप सीनियर प्लेयर्स को खिलाएंगे तो तब भी खुश नहीं होंगे। शाहीन शाह अफरीदी अगर फिट होते हैं तो वो शायद एक मैच ज़रूर खेलेंगे नीदरलैंड में। दैट वाज द रीज़न कि वो स्क्वाड में उनका नाम था, वो खाली ऐसी ट्रैवल नहीं कर रहे। एंड होम कंडीशंस में नीदरलैंड आसान ऑपोजिशन नहीं होगा, ये है बाबर आजम का कहना। या एब्सोल्युटली। वैसे मैं अभी यूरोप के वेदर की फोरकास्ट देख रहा था और पूरे यूरोप में एक शदीद हीट वेव जो है आने वाली है, तो मुझे लग रहा है कि नेदरलैंड्स का वेदर कहीं पाकिस्तान का होम कंडीशंस जो ना बन जाए कंपेयर टू देम। लेकिन बहरहाल देखते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के लिए खुशखबरी है, महंगाई के इस दौर में तनख्वाहों में इजाफा हुआ है जी, वेरी गुड। सो 10% मैच फ़ी में जो है वो इजाफा कर दिया। और दिस इज़ द मैच फ़ी, यानी जो मैच खेलने के मैच खेलने के पैसे खिलाड़ियों को मिलते हैं। दिस इज़ नॉट द कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जो उनको मंथली स्टाइपेंड या सैलरी मिल रही होती है। अब सिलसिला ये कि तमाम कैटेगरीज जिसमें A, B, C, D, E वगैरह सब शामिल हैं, उनको रेड और वाइट बॉल में उनको यकसा बेसिकली पैसे मिल रहे होंगे। सो टेस्ट मैच का मुआवजा जो है वो 10% बढ़ाकर 8,38,530 रुपये कर दिया गया है। वनडे मैच में फ़ी मैच उनको जो मैच फ़ी मिला करेगी 5,15,696 रुपये। मुझे नहीं पता इतना स्पेसिफिक से हमें कोई फ़र्क पड़ेगा, लेकिन फिर भी वी नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट इट। T20 मैच खेलने पे 3,72,075 रुपये मिलेंगे। सो कंग्रेचुलेशन। 75 रुपये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। बिल्कुल जी। सो मूविंग ऑन फर्दर, जहां कॉमनवेल्थ गेम्स का जो है वो एकदम से कहते हैं ना एक वैक्यूम क्रिएट हुआ। कॉमनवेल्थ गेम्स नहीं, कोई देखने को नहीं कि स्पोर्ट अब क्या कॉमन, वरना तो इधर भी कोई ना कोई स्पोर्ट, इधर भी कोई ना कोई स्पोर्ट चल रहा होता था। सो कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद इस्लामिक सॉलिडरिटी गेम्स का आगाज़ हुआ, तो इसके अंदर पाकिस्तान का अच्छा खासा बड़ा दस्ता गया हुआ है। तो इस्लामिक गेम्स तुर्की के शहर कोनिया में जारी हैं इस वक्त, और जब इवेंट की बात करें तो इवेंट में पाकिस्तान की 107 रुकनी दस्ता जो है वो शरीक हुआ है। पाकिस्तान 10 खेलों, आर्चरी, एथलीट, पैरा स्पोर्ट्स, जिम्नास्टिक, कराटे, स्विमिंग, वॉलीबॉल, टाइक्वांडो, वेट लिफ्टिंग और रेसलिंग में हिस्सा लेगा। इस्लामिक गेम्स की मैं अगर बात करूं तो इस्लामिक गेम्स जो है वो 55 मुल्क उसमें जो है वो शरीक होंगे। 19 खेलों के 22 इवेंट इन गेम्स का हिस्सा बनेंगे। इख्तितामी तकरीब 18 अगस्त को होगी और कॉमनवेल्थ गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम 12 अगस्त को जैवलिन थ्रो इवेंट में एक्शन में दिखेंगे। ऑल आइज ऑन इस्लामिक सॉलिडरिटी। एब्सोल्युटली। मेरे ख्याल से इतनी इंपॉर्टेंट इस्लामिक सॉलिडरिटी गेम्स तो कभी नहीं मिली होगी, एंड दैट्स अ गुड थिंग कि पाकिस्तानी जो है मेन स्ट्रीम मीडिया में इस तरह के जो फ्रिंज इवेंट्स होते हैं, इट्स अ फ्रिंज इवेंट, इट्स नॉट द दुनिया के मशहूर इवेंट्स में ऐसा नहीं होता, लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट दैट। आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
एक और खेल जिसको हाल ही में, बल्कि एक और इवेंट जिसको हाल ही में काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी जिसका डिस्कशन हुआ था, वो था पाकिस्तान की ख़वातीन हॉकी टीम, जिसकी ज़ाहिर जो मैनेजर बनी थी उनके बारे में डिस्कशन हुई थी, चमगोइयाँ हुई थी, जो भी था, लेकिन टीम की परफॉर्मेंस बड़ी ख़राब रही है। थाईलैंड में आप जानते हैं ये इंडोर हॉकी टूर्नामेंट हो रहा था। पाकिस्तानी ख़वातीन के मसाइल पे हम ऑलरेडी बात कर चुके थे, उनके पास कोई फैसिलिटी नहीं है, देयर इज़ नो इंडोर हॉकी स्टेडियम इन पाकिस्तान। और कुछ कारकर्दगी हमारी ख़वातीन की भी ऐसी ही रही। 4 मैचेस खेले, चारों मैचेस हारे, 45 गोल्स जो हैं वो इन्होंने खाए। सो अब इस हवाले से, और पाकिस्तान ने सिर्फ 1 गोल स्कोर भी किया। चलें, अगर वही बात है, पॉजिटिव होने की बात करें तो 1 गोल, 45 गोल खाए और 1 गोल पाकिस्तान ने जो है वो स्कोर किया। और पूल ए में पाकिस्तान की विमेन टीम जो है, इनफैक्ट 4 नहीं, मैंने 4 मैचेस खेले उन्होंने, 5वीं टीम वो खुद थी और 5वें नंबर पे वो रहे। सो ये थी सूरत हाल व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स की। बट सवेरा, बाकी सीरियसली आई थिंक ये विमेन टीम इंडोर, इसको 2 तरीके से देखा जा सकता है। एक तो ये कि वी कैन बी एज, हम जितना तनकीद करना चाहें इसके हवाले से हम कर सकते हैं। शैला रज़ा की अपॉइंटमेंट एज द मैनेजर, ज़ाहिर है इस पर काफ़ी बातचीत हुई है। हैदर हुसैन हमारे प्रोग्राम में भी थे, हमने उनको लाइव लिया था, उनसे भी हमारी ये बात हुई थी। लेकिन जो दूसरी बात है वो ये है कि ख़वातीन की फैसिलिटीज़ ना होना, इंडोर हॉकी अलग होती है, उसकी जो गेंदें इस्तेमाल होती हैं वो अलग होती हैं। एंड आवर विमेन वर गिवन द हॉकी जस्ट अ डे बिफोर द अराइवल। सो जब सिचुएशन ऐसी होगी तो फिर रिजल्ट्स भी यही आएंगे। डेफिनेटली, मतलब हम क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ जी ये जाएंगी और बेहतरीन कारकर्दगी दिखाएंगी, बिकॉज हम जिन कंपेटिटर्स की साथ बात करें, दे हैव बीन प्लेइंग रेगुलरली, दे हैव दोस फैसिलिटीज, वो उसी हॉकी से खेल रही हैं, वो उन्हीं इक्विपमेंट से खेल रही हैं जो इक्विपमेंट इंटरनेशनली इस्तेमाल किए जाते हैं। सो हम जब फैसिलिटीज में वो कंपैरिजन कंप्लीट नहीं करते हैं तो हम फिर टीम्स को कैसे कंपेयर कर सकते हैं। आई नो कि ये बहुत बुरी परफॉर्मेंस है, इतने गोल्स खा लेना, 1 गोल स्कोर करना खाली, बट देन व्हाट आर वी गिविंग टू आवर गर्ल्स। मैं तो कहूंगी कि ये सिर्फ इनका एक्सपीरियंस था जो इन्होंने एक्सपीरियंस वहां जाके गेज किया, और उससे क्या वो वहां से सीख कर आ रही हैं, दैट इज द ओनली बेनिफिट एंड गेन दैट वी आर गेटिंग एज पाकिस्तानीज और पाकिस्तान हॉकी। सवेरा, वैसे मैं अगर इसको ओवरऑल पिक्चर को देखूं मैं, और आप ज़ाहिर है आपकी नज़र पाकिस्तान क्रिकेट, ख़वातीन क्रिकेट पे मुझसे कहीं ज़्यादा है। आपको मेरा ख्याल से 11 खिलाड़ियों के प्लेयर नाम भी पता होंगे पाकिस्तान के जो खेले होंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है सवेरा कि पाकिस्तान में विमेन स्पोर्ट्स, आई थिंक इट्स इन अ सर्च ऑफ अ डायरेक्शन। उसको एक कहना चाहिए ना, एक रानुमा चाहिए। कोई रानुमा से मुराद ये कि एक कोई रास्ता चाहिए, बिकॉज हम पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं लेकिन कोई, जिसे कहना चाहिए ना, कोई किसी भी स्पोर्ट में हम क्रैक नहीं कर पा रहे हैं, कोई कामयाबी। या तो मे बी वी आर टारगेटिंग द रॉन्ग स्पोर्ट, वाई नॉट फोकस ऑन शूटिंग, वाई नॉट फोकस ऑन समथिंग अदर थिंग जहाँ पे हमारी ख़वातीन कैन परफॉर्म बेटर। बिकॉज देखिए क्रिकेट पे आके ये आर्ग्यूमेंट ख़त्म हो जाता है कि फैसिलिटीज़ नहीं है, भाई एक गोरा कोच तुम्हारे पास मौजूद है, पैसे भी अच्छे मिल रहे हैं, अब ये सारा है सिलसिला। हॉकी के पास तो इस तरह की कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। लेकिन आई थिंक दिस पाकिस्तान विमेन स्पोर्ट्स, पता नहीं शायद मेरी इस बात को गलत ले लिया जाए, बट मैं बहुत एहतियात से अल्फाज का जो है इंतखाब कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि वाकई ये स्पोर्ट्स अपने कुछ राही की तलाश में है। कुछ लगता है नहीं, मुझे देखिए अदील, पॉइंट पता है क्या है कि हम वी टॉक एज एन आउटसाइडर्स, हम क्योंकि बाहर बैठे हुए देख रहे हैं, हम कह रहे हैं इतनी इन्वेस्टमेंट हो रही है और फलाना हो रहा है, और फिर भी क्यों नहीं ये क्रिकेट की लड़कियां जो है वो परफॉर्म करी। देयर इज वन मेजर एस्पेक्ट जो कि मुसलसल डेविड हेम्स से, मैं बहुत रेगुलरिटी में मेरी डेविड हेम्स से बात होती है, वन थिंग दैट ही कीप्स सेइंग एंड आई थिंक वी शुड टेक दैट सीरियसली। We went to the camp. Right. We have seen our girls playing. I have seen our girls playing domestically as well. Right. ऐसा नहीं खेलती domestically. डेविड हेब भी इस प्रॉब्लम को मुसलसल पिनपॉइंट कर रहे हैं that as soon as these girls take a flight, they just go numb. ये बड़े इवेंट में जाके, ये इंटरनेशनल कंडीशंस में जाके श्रीलंका के अगेंस्ट बहुत रेगुलर खेली हैं। श्रीलंका में श्रीलंका के अगेंस्ट भी बहुत अच्छा खेलती हैं बिकॉज दे आर कंफर्टेबल इन दैट सिनेरियो। मगर जहां सामने इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, व्हाइट फर्न्स, ये इस तरह की टीम्स ये आ जाती हैं, वहां ये बिल्कुल नम हो जाती हैं और अपने शेल में चली जाती हैं, कोई परफॉर्मेंस नहीं करती। बहुत अरसे से वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट अ स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट। वी डेस्परेटली नीड
sports psychologists, not just with our women cricketers, with our men cricketers as well. Absolutely. क्योंकि हमारे ये चीज़ें लोग इसलिए नहीं समझते हैं because देखें still बहुत सारे हमारी सोसाइटी में बहुत सारी जगहों पे for a woman to play sport is a taboo. Yeah. तो ये लड़कियां जब इसमें इतनी लड़कियां जिनकी ऐसी ऐसी कहानी है जो अपने लिटरली घर छोड़ के आ गई और 1 साल तक उनको पता नहीं चला घर वालों को वो कहा थी, वो तो जब उनको दिखा कि वो जी टीवी पे क्रिकेट खेल रही है, सो दे गॉट टू नो कि हाँ जी वो क्रिकेट खेल रही है। ऐसी भी कहानियां हैं पीछे। सो जो लड़कियां इस पूरी स्ट्रगल से निकल कर आई हैं, अपने घर से जब से उन्होंने कदम बाहर निकाला तब से दे आर स्ट्रगलिंग टू मेक अ मार्क। इमेजिन हाउ मच मेंटल टोल दे हैव बीन गॉन थ्रू। तो इसका मतलब ये है कि दे डेफिनेटली नीड अ स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट। एब्सोल्युटली। कुछ बात करते हैं जी पाकिस्तान टीम के दौरे नेदरलैंड्स के हवाले से, और आज क्रिकेट का जिक्र ऑफ कोर्स होगा प्रोग्राम में, तो आगे चल के हम केपीएल का भी जिक्र कर रहे होंगे, बल्कि बहुत जल्दी हम केपीएल का जिक्र करना शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले ज़रा बात करते हैं बाबर आजम के हवाले से। बाबर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की नेदरलैंड्स रवानगी से पहले। एज सवेरा टोल्ड यू अ व्हाइल बैक, पाकिस्तान की जो नेशनल टीम है वो नेदरलैंड्स के दौरे पे आज रात रवाना हो रही है रॉटरडैम। ये मैचेस एम्स्टलवीन में खेले जाने वाले हैं 16, 18 और 21 तारीख को। बाबर आजम ने मीडिया से बात की, आइए सुनते हैं कुछ उनके ख्यालात, उन्होंने किन अपने एहसासात और किन ख्यालात का इजहार किया। देखिए ये तो बात सही है कि नहीं सब खुश होते। अगर हम बात करते हैं कि हर सिलेक्शन पे कोई ना कोई किसी ना किसी को कोई ना कोई इख्तलाफ जरूर होता है, मगर जब बात आती है मेरिट की तो मेरा ख्याल से एक पार है, उस पार पे अगर सब सिलेक्शन हो तो मुझे मेरा नहीं ख्याल कि हर किसी को कोई ना कोई इशू होगा। अदील देखिए मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग बाबर बाबर के देखिए बार बार सवेरा जो हम बात किए जा रहे हैं कि उसकी बैटिंग की ग्रेटनेस इतनी ज़बरदस्त है इस वक्त दुनिया का, हम वही कहते हैं ना जी टॉप 3 की तो बहस ही नहीं है, अब तो टॉप 2 और टॉप 1 की बातें हो रही हैं। बाबर की देयर आर सर्टन थिंग्स एज अ कैप्टन, और स्पेशली जब वो जो मीडिया से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जनरली इग्नोर कर दी जाती हैं। उन्होंने कहा जी हमारी दौरे नेदरलैंड्स पे नज़र है, अभी एशिया कप के बारे में हम नहीं सोच रहे हैं। क्या बातें कर रहे हैं यार, आप सोच रहे हैं एशिया कप के बारे में, इसलिए तो शाहीन को अपने साथ लेकर जा रहे हैं आप, बिकॉज आपके पास रिहेबिलिटेशन के लिए यहाँ कोई छोड़ के किसी को नहीं जा सकते, कोई है नहीं इधर, तो आपका फिजियो क्योंकि वो एक ही है तो फिर आप उसको अपने साथ लेकर जा रहे हैं। सो ये कुछ बातें बाबर की बहरहाल ऐसी होती हैं जो कि अभी फॉर मी टिल नाउ आर अ बिट डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट, लेकिन इंशाल्लाह आई थिंक वो कम्युनिकेशन भी एक आर्ट होता है, बातें करना भी एक फन होता है। बाबर वक्त के साथ ये बातें सीख जाएंगे और चलें जी आप भी वक्त आएगा बिल्कुल इंशाल्लाह ही विल लर्निंग ऑन जॉब, तो इसीलिए हमने वो वक्त दिया हुआ भी है, बिकॉज उनकी जो बैटिंग की ग्रेटनेस है वो एक बिल्कुल ही अलग लेवल पे है, दैट एवरीवन नोज व्हाट अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर ही इज। बट इस वक्त जो है हम जरा रुख करते हैं केपीएल की तरफ, बिकॉज केपीएल बस इट्स राइट एट द कॉर्नर शुरू होने वाला है। सो केपीएल की अगर हम बात करें तो जम्मू जाबाज, द टीम दैट Sama is supporting, the team that Sama is media partners with, उनके कप्तान फ़हीम अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। एंड फ़हीम is not just जम्मू जाबाज के कप्तान, he has been a regular member of पाकिस्तान क्रिकेट टीम। आजकल ज़रा सिनेरियो से गायब हैं, तो फ़हीम आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी फ़हीम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फ़हीम आई होप आप खैरियत से हैं और अच्छी सी तैयारियां चल रही हैं आपकी, बड़ा जबरदस्त मौसम दिख रहा है बैकग्राउंड में। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है बैकग्राउंड में भाई। जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाए कैसे है मौसम? आज पहला दिन है, मेरा भी इधर पहला दिन है, तो मौसम तो बड़ा अच्छा है। मेरा अब अंदर जाने को दिल नहीं कर रहा है इसी वजह से, ग्राउंड पे कह रहे हैं बारिश, मैंने ग्राउंड में जाना ही जाना है। सही है। वैसे शाहिद खान आफरीदी लाला, मेरे ख्याल से पता नहीं शायद लाला पहुंच गए हैं अभी, या मेरे ख्याल से आई थिंक ज्वाइन करेंगे आपको। फ़हीम आपके हमेशा लाला में तो अंदाज़ा ये हुआ है कि आई थिंक अगर डोमेस्टिक क्रिकेट में वो कुछ खिलाड़ियों को बहुत पसंद करते हैं, बहुत एडमायर करते हैं, उनमें से आप एक हैं, और हमेशा वो ये समझते हैं कि फ़हीम को पाकिस्तान टीम का हिस्सा होना चाहिए। फ़हीम केपीएल की हम बात करते हैं, लेकिन पाकिस्तान टीम आज रवाना हो रही है नेदरलैंड्स के लिए, और एक बहुत बिजी क्रिकेट सीज़न का पाकिस्तान का, जो कि अगले 7-8 महीने तक मुसलसल लगातार क्रिकेट होने वाली है। मिस कर रहे हैं पाकिस्तान टीम का हिस्सा ना होना, ग्रीन कपड़े ना पहनना, वाइट में नज़र ना आना, पाकिस्तान की सितारा ना होना, कैसे कोप कर रहे हैं इस सिचुएशन से आप? जाहिर सी बात है कि जब आप किसी टीम का, या पाकिस्तान टीम तो मेनली है ही है, किसी भी टीम का हिस्से लगा ले, आप उसका परमानेंट मेंबर हो और आप एकदम से साइड पे हो जाएं, आपको
टीम से आप बाहर हो तो इंसान मिस तो करता है, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि अगर मैं कहीं से भी ड्रॉप होता हूँ तो कोशिश मेरी ये होती है कि मैं दोबारा से ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा बेहतर होकर कंपेयर करूँ, ताकि किसी को कोई बात करने की गुंजाइश ना बाकी रहे। बिल्कुल, बट फ़हीम, जब हम ऑलराउंडर्स की बात करते हैं, स्पेशली फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स की बात करते हैं, तो मतलब आप बहुत रेगुलरिटी में पाकिस्तान के साथ खेले, और जिस जगह पे आप खेलते हैं इट इज़ लाइक यू कनेक्ट बैटर्स विद बॉलर्स, और बहुत ज़रूरी आपकी जो स्पॉट है वो बहुत ज़रूरी है। सो मतलब ऐसा अचानक से क्या हुआ कि आप बिल्कुल प्लान से बाहर हो गए? मतलब आई बिलीव रोटी गैंग के मुंशी थे आप। मुंशी नहीं था, मेरे पास कैलकुलेटर होता था रोटी गैंग। हाँ। बिल्कुल। अब देखें जी, ये तो जो ऊपर बैठे हैं वही बता सकते हैं, और उन्होंने बताया भी है मेरे ख्याल से कि फिटनेस का मसला है और कमिटमेंट का मसला है, और कुछ क्रिकेट नहीं खेलना चाहता। तो मैं नहीं कहता कि अगर कोई किसी का प्रोफेशन सिर्फ एक ही चीज़ है तो उसका दिल नहीं करता वो खेलने का, तो इतना कमिट नहीं होता वो खेलने का। और अगर मेरा फिटनेस का मसला होता तो मैं टेस्ट क्रिकेट में ना सिलेक्ट हो रहा होता। मेरी तो यही बात है। बाकी जो उनको बेहतर लगता है वो वैसे कर रहे हैं। मेरी कोशिश यही होती है कि मुझे जहाँ पे चांस मिले, जितना चांस मिले, प्रैक्टिस भी अपनी पूरी 100% करूँ। अगर मैं टीम में हूँ, अगर खेलता हूँ तो वहाँ पे भी अपना 100% दूँ। राइट फ़हीम, हमारी बहुत दुआएं आपके साथ हैं, और हम वाकई ये समझते हैं कि आप में अभी बहुत क्रिकेट जो है वो बाकी है, और इंशाल्लाह आप बहुत जल्द पाकिस्तान टीम में जो है वापस आएंगे। KPL की तरफ अब आते हैं जी। जम्मू जांबाज नई फ्रेंचाइज है जिसकी आप कप्तानी कर रहे हैं। सो कप्तानी का जो एक्सपीरियंस है, जरा इसके बारे में बताइए। इसके लिए कैसे अपने आप को आप तैयार कर रहे हैं? बिकॉज पहले तो हमें बताइए, बिकॉज मुझे याद नहीं पड़ रहा कि आपको कप्तानी करते हुए मैंने कभी देखा होगा। तो ये एक नया रोल आप अदा कर रहे हैं, इसके लिए मेंटली अपने आप को आप कैसे तैयार कर रहे हैं? देखें जी, आजकल ना हमारा ज़्यादा PSL देखा जाता है, और अभी हमारी क्रिकेट थोड़ी सी ना ऑन ईयर होनी शुरू हुई है। तो आपने नहीं देखा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, मैं 2012 और 13 में 12 और 14 में पहले अंडर 19 की कैप्टनसी कर चुका हूँ फैसलाबाद से, फिर मैं बस भी कर चुका हूँ। लेकिन मैं रहता अंडर 19 के बाद और किसकी कैप्टनसी कर चुके हैं? आपकी आवाज कट गई थी। मैं फैसलाबाद से फर्स्ट क्लास की भी कर चुका हूँ कैप्टनसी। अच्छा, ओके, ठीक ठीक ठीक। लेकिन मेरी आदत है कि मैं खामोश रहता हूँ। कोई अगर कभी कुछ हो भी तो किसी का कुछ ज़्यादा मशवरे नहीं देता। इसलिए मुझे सारे कहते हैं, मुझे इधर भी काफ़ी लोगों ने बोला है। मैंने कहा जब उन्होंने जिम्मेदारी दी है तो अपनी तरफ से कोशिश करूँगा पूरी निभाने की। बाकी तो अल्लाह के काम है, लेकिन जो हमें पता है, जो हमारे बड़ों ने सिखाया, जो सीनियर से सीखते हैं, कोशिश करें कि वैसे बेहतर करें सब कुछ। बिल्कुल, और आई होप कि बहुत अच्छा हो, बहुत बेहतर हो। मगर आपने जैसे कहा कि फ़हीम आप अभी आए हैं, तो मतलब मुझे लगता है कि अभी बहुत जल्दी हो गया आपसे ये पूछना कि कश्मीर के, अगर मैं क्रिकेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं, या जो खिलाड़ी आपकी अभी तक आपको मौका मिला है उनसे मिंगल इन करने का कि नहीं, मगर मैं आप के जो खिलाड़ी हैं टीम में, एटलीस्ट उनके बारे में ज़रूर आपसे जानना चाहूँगी। बट बिफोर दैट हमने जल्दी से एक ब्रेक पर जाना है, और ब्रेक से वापस आते हैं तो यहीं से अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करें। And welcome back to Game Set Match in conversation with Fahim Ashraf, the captain of Jammu Jambaz, जो KPL में टीम पहली दफा फीचर कर रही है। फहीम, ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे पूछा था, आपकी टीम में जितने कश्मीर से लड़के हैं, किस तरह आप उनका पोटेंशियल देखते हैं? और अगर मैं क्रिकेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो कुछ इसके हवाले से बता सकते हैं, कश्मीर के हवाले से? देखें जी, कश्मीर के लड़के जो हैं उसकी वजह से हम थोड़े से कंफ्यूज हैं, क्योंकि हमारे पास चॉइस इतनी है और वो लड़के भी माशाल्लाह इतने अच्छे हैं कि ये डिसाइड करना मुश्किल हो रहा है कि खिलाना किस किस को है, क्योंकि जो प्लेसेस हैं वो थोड़ी हैं, लड़के हमारे ज़्यादा अच्छे हैं। तो उम्मीद है कि जो भी हमारी टीम का कम्बिनेशन बनेगा, जो भी जहाँ पे सेट होगा वो खेलेगा। लेकिन मैं खुद पर्सनली मैंने जो तीन दिन का कैंप किया उसमें मैंने यही फील किया
हमारे जो 5 से 6 लड़के हैं वो सारे ऐसे लड़के हैं कि वो सारे के सारे खेलने वाले हैं प्लेइंग 11। जबरदस्त। सो फ़हीम, माहौल भी बड़ा खूबसूरत लग रहा है और यहाँ पे तो वाकई हम तो अब हवाओं की आवाज़ें भी हमें यहाँ पर आ रही हैं। सो ये बताइए कि नाउ आपने कश्मीर की तो बात की, बट ओवरऑल टीम के जो आपका कॉम्बिनेशन है, टीम की जो ड्राफ्टिंग वगैरह थी, उससे आप मुतमईन हैं? यू रियली थिंक कि सारे एंड्स जो हैं वो कवर हो गए हैं? बिकॉज फ्रेंचाइज क्रिकेट में हमने देखा है कि अक्सर टीमें रह जाती हैं, उनके कॉम्बिनेशंस नहीं बन पाते। हमने देखा था इस PSL में कराची किंग्स का यही मसला हुआ था, सही कॉम्बिनेशन नहीं बन पाया। तो आपको लग रहा है टीम बैलेंस्ड है, लोडेड है, ऑल एंड्स कवर्ड? मेरे ख्याल से ड्राफ्ट में या आप जब टीम पिक करते हैं आप हमेशा वही टीम पिक करते हैं जो आपकी टीम जीतने वाली होती है। कॉम्बिनेशन आपका जब आप ग्राउंड में जाती है तब आपका कॉम्बिनेशन बनता है। अगर आप तो अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, आपकी सारों की जो गैदरिंग है वो एक फैमिली के जैसे, तो आपका कॉम्बिनेशन बड़ी जल्दी बन जाता है। लेकिन देखें अगर आप सेपरेट बैठेंगे, सेपरेट रहेंगे ना, तो फिर कॉम्बिनेशन नहीं बनता। फिर जितनी अलग अलग बैठेंगे उतने ज़्यादा अलग दिमाग, उतनी ज़्यादा सोचें आ जाएंगी। अगर आप इकट्ठे बैठेंगे तो एक सोच होगी आपकी। मुझे ये फील होता है। लेकिन क्योंकि फ्रेंचाइज जो है, हर किसी फ्रेंचाइज की कोशिश होती है कि हम ऐसे प्लेयर्स लें जो हमें जितवाएं, तो हमारी टीम में भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही प्लेयर हैं। बिल्कुल बिल्कुल फ़हीम, केमिस्ट्री की बहुत ज़रूरत होती है। बट थैंक्स अ लॉट। जाते जाते बस फ़हीम एक सवाल मैं ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि आपने पहले कमेंट किया कि फिटनेस का इशू है जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, यही फिटनेस का इशू जब ऑस्ट्रेलिया आई थी तो फिटनेस का इशू यासिर शाह के साथ था, बट यासिर शाह पाकिस्तान कप में मुसलसल परफॉर्मेंस दे रहे थे। ये कौन सी फिटनेस है जिसकी हम बात कर रहे हैं? ये हमें भी नहीं पता ना। मसला यही है कि हमें भी नहीं पता कि कौन सी फिटनेस का ये मसला है। कहते हैं हमें अगर बता दिया करें तो हम तो फिर अपनी कोशिश करेंगे ना कि हम वो जिस चीज़ की ये फिटनेस की बात कर रहे हैं हम बेहतर करें। बस यही थोड़ा सा ओवरऑल तो यही है कि अगर आप देखें यासिर शाह की बात कर रहे हैं, यासिर शाह ने वो पूरा टूर्नामेंट खेला है, वो हमें उनकी टीम फाइनल भी जीती थी वो वाला। बिल्कुल चैंपियन हुई। बॉलिंग के साथ साथ उसके कैचेस भी ऐसे टीवी पे आए थे कि वो अनबिलीवेबल थे कि डोमेस्टिक में ऐसे कैच बहुत कम मिलते हैं देखने में। बिल्कुल। सो फ़हीम, हम भी उस फिटनेस को ढूंढते हैं कि क्या मतलब है उस फिटनेस का। आप भी ढूंढने की कोशिश करें, जिसको पहले पता चलेगा बता देंगे हम एक दूसरे को। बट थैंक्स अ लॉट एंड गुड लक फॉर योर टीम। और जाहिर सी बात है समा का नाम अटैच है जम्मू जांबाज के साथ, तो जीत के आइएगा, चैंपियन बनिएगा इंशाल्लाह। थैंक यू इंशाल्लाह। और वैसे ये भी अपडेट करते चलें, जम्मू जांबाज जो ओपनिंग मैच कल होने वाला है उसमें दे विल बी इन एक्शंस अगेंस्ट रावलाकोट हॉक्स के साथ उनका मुकाबला होना है स्टेडियम में। ऑफ कोर्स ये मैचेस जो हैं ये खेले जाएंगे। एंड आई रियली फील सैड फॉर फ़हीम जब वो बात कर रहे थे। आई मीन पुट योरसेल्फ इन अ क्रिकेटर शूज़। मैं टीम से बाहर हूँ, मुझे पता भी नहीं मैं क्यों। बहरहाल जी, एक और खबर जिसने पाकिस्तान के जो स्पोर्ट्स सर्कल्स हैं उसमें कुछ खलबली मचाई, कल रात से सोशल मीडिया पे और फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी ये खबर गर्दिश करना शुरू हो गई कि लाहौर के जो नेशनल हॉकी स्टेडियम है, जो कि कैपेसिटी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है, 45,000 लोगों की यहाँ बैठने की कैपेसिटी, आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। यहाँ पे जो एस्ट्रोटर्फ बिछी हुई है उसको उतारने का काम, बल्कि कहा जाए तो उखाड़ने का काम जो है वो शुरू हो गया है, और जिसमें काफ़ी सारे लोगों ने तशवीश का इज़हार किया बिकॉज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे के लिए जो है ये उतारी जा रही है। कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आई किसी भी बॉडी की तरफ से आखिर ये क्यों हो रहा है। और जब मीडिया पे इस पर शोर मचा तो हमने डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ सुनने शुरू किए। हमारे नुमाइंदे इस वक्त नेशनल हॉकी स्टेडियम के बाहर फहद भट्टी मौजूद हैं। फहद से हम बात करते हैं और फहद से ज़रा लेटेस्ट अपडेट लेते हैं कि जो नई कंट्रोवर्सी हॉकी के हवाले से यहाँ पर आई है, दुनिया के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम में ये हो क्या रहा है। जी फहद, क्या अपडेट है आपके पास? जी, एशिया का सबसे बड़ा नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर में है, जिसको जलसा करने के लिए कुर्बान किया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा 13 अगस्त को यहाँ पर होना है नेशनल हॉकी स्टेडियम में, और मैं इस वक्त नेशनल हॉकी स्टेडियम के बिल्कुल बाहर मौजूद हूँ। हॉकी स्टेडियम के अंदर इंटरनेशनल मयार की जो एस्ट्रोटर्फ बिछाई गई थी उसको उखाड़ दिया गया है। 10 से 15 करोड़ रुपए मालियत है इसकी, सिर्फ एक जलसे की खातिर इस एस्ट्रोटर्फ को उखाड़ा गया है। और जो पंजाब बोर्ड है, पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड, उसकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि जलसे की इजाज़त उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं दी कि वो हॉकी स्टेडियम में जलसा करें। जलसा करने की इजाज़त ज़िले इंतज़ामिया ने दी है।
अगर यहाँ से एस्ट्रोटर्फ उखाड़ दी गई है और यहाँ पर जलसा किया जाना है तो उस पर अब मुख्तलिफ किस्म के जवाब पेश किए जा रहे हैं इंतज़ामिया की जानिब से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंतज़ामिया ये कह रही है कि यहाँ पर एस्ट्रोटर्फ बिछाई गई थी 2012 में और इसकी जो मुद्दत है वो ख़त्म हो चुकी है 2019 में, और उसके बाद ये बताया जा रहा है कि एस्ट्रोटर्फ को इसलिए उखाड़ा जा रहा है कि यहाँ पर नई एस्ट्रोटर्फ को बिछाया जाएगा। भाई ये वाली जो एस्ट्रोटर्फ है इस मयार की, इंटरनेशनल मयार की, वो बाहर से इंपोर्ट की जाती है दूसरे ममालिक से। पाकिस्तान में इस मयार की एस्ट्रोटर्फ को नहीं बनाया जाता और वफाकी हुकूमत ने ऑलरेडी इंपोर्ट्स पर पाबंदी आयद की हुई है। तो क्या ये हो सकता है कि जी यहाँ पर नेशनल हॉकी स्टेडियम में एस्ट्रोटर्फ को बिछाने के लिए इंपोर्ट्स पर पाबंदी हटाई जाएगी या फिर यहाँ पर जो है वो दूसरी किस्म की एस्ट्रोटर्फ को बिछाया जाएगा? सीधा सीधा मकसद इसका यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ अपने एक जलसे की खातिर नेशनल हॉकी स्टेडियम को, जो एशिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है, यहाँ पर वर्ल्ड कप हो चुका है हॉकी का, इंटरनेशनल प्लेयर्स यहाँ पर आकर खेलते रहे हैं, यहाँ के जो लाहौर के और दूसरे सूबों के जो हॉकी के खिलाड़ी हैं वो यहाँ पर आकर प्रैक्टिस करते हैं, उन तमाम की मेहनत को जो है वो ख़त्म किया गया है, उन तमाम की मेहनत पर पानी फेर दिया गया है। अब कोई भी यहाँ पर आकर प्रैक्टिस नहीं कर सकेगा, कोई भी यहाँ पर आकर मैचेस हॉकी के नहीं खेल सकेगा। सिर्फ और सिर्फ अभी सबसे बड़ा इंसाफ की एक जलसे के लिए अभी सबसे बड़ा सवाल तो ये पैदा होता है कि इजाजत कैसे मिली। सबसे बड़ा तो सवाल यही है ना, अपनी मनमानी करके तो कोई भी किसी जगह पे जो है कोई जलसा गाह नहीं बना सकता किसी भी जगह को। तो सबसे पहला सवाल तो यही सामने आता है कि इजाजत कैसे मिली। पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड से जब ये सवाल किया गया कि यहाँ पर इजाज़त किस तरीके से मिली जी, नेशनल हॉकी स्टेडियम में कैसे कोई एक पॉलिटिकल पार्टी जलसा कर सकती है, तो उनका ये जवाब था कि लाहौर की ज़िले इंतज़ामिया ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यहाँ पर जलसा करने की इजाज़त दी है। अब सीधी सी बात है जी, देखिए पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आ चुकी है और वो अपनी मनमानियाँ करेंगे, फिर चाहे उनके सामने कोई खेल का मैदान आए या किसी भी किस्म का कोई मैदान आए, उन्होंने अपने मकसद के लिए उस मैदान को इस्तेमाल करना है। और अब निशाना बना है लाहौर का नेशनल हॉकी स्टेडियम, जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने एक जलसे के लिए इस्तेमाल कर रही है। यूँ कहें कि जलसे के लिए नेशनल हॉकी स्टेडियम को, एशिया का जो सबसे बड़ा नेशनल हॉकी स्टेडियम है लाहौर में, उसको कुर्बान कर दिया गया है। थैंक यू सो मच फहाद नकवी लाहौर नेशनल हॉकी स्टेडियम के बाहर से, और दुनिया के बड़े हॉकी स्टेडियम्स में से एक, बड़े यादगार मैचेस पाकिस्तान ने सवेरा यहाँ पे होस्ट किए थे। आई कांट फॉरगेट 1990, मैं तो बहुत छोटा था, अपनी आपकी पैदाइश भी नहीं हुई होगी उस वक्त तो मेरे ख्याल से, लेकिन आई रिमेंबर यहाँ पे हॉकी फाइनल पूरा जैम पैक्ड ये स्टेडियम था और बड़ी ज़बरदस्त यादें यहाँ पे। 3-1 वी लॉस्ट इवन दो टू नेदरलैंड्स। लेकिन बहरहाल जी, इस वक्त पाकिस्तान की हॉकी के एक लेजेंड समीउल्लाह साहब फ्लाइंग हॉर्स हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम ये बात करते हैं, सुनते हैं जी समीउल्लाह साहब इस पूरे इंसिडेंट के हवाले से जो कि कल रात हमारे रडार पे आया उसके हवाले से क्या कहते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम समीउल्लाह साहब, वेलकम टू गेम सेट मैच। जैसे मैं मीडिया पे पढ़ रहा हूँ तो मुझे बड़ा अफसोस है, और मैं यही जो आप गुफ्तगू कर रहे थे यही कहूँगा कि पहले भी इसमें अजीब से प्रोग्राम होते रहे, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड बने, किसी ने बहुत बड़ा झंडा बनाया, किसी ने 1000 अखरोट तोड़े, और अब ये हमारी अपनी पार्टी PTI वहाँ पे एक जलसा करना चाहती है। तो खेल के मैदानों में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। पहले ही कॉमनवेल्थ गेम में पाकिस्तान की 10 टीमों में से 7वीं पोजीशन आई, बजाय इसके कि इसको इनकरेज किया जाए। आर्टिफिशियल टर्फ उखाड़ रहे हैं और ये कहते हैं कि ये सरगोदा में लगेगी या किसी और शहर में लगेगी। मेरे ज़ाती ख्याल में इसके साथ एक इजाफी स्टेडियम था जहाँ पे घास है, फुटबॉल का स्टेडियम है जहाँ पे घास है, तो वहाँ अगर जलसा कर दे तो बेहतर है। बल्कि वहाँ, जैसे मैं पहले ही कह रहा हूँ कि स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स की जगह ही रहने दें, और बाकी जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है उसमें बहुत सारी जगह खाली है। बिल्कुल बिल्कुल, और जो है मगर मैं वही बात जो मैंने अभी अपने नुमाइंदे से भी पूछी, समी साहब ये कैसे पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को इसका अंदाजा नहीं है? बिकॉज हुसैन जो हैदर साहब जो है, हैदर हुसैन साहब ने, उन्होंने हमें ये बताया कि उनकी नॉलेज में नहीं थी ये बात।
और पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड की बात करें तो वो भी किसी और के ऊपर इल्जाम डाल रहे हैं, तो ये तो ब्लेम गेम शुरू हो गया है। मगर साथ साथ हमें दिख रहा है ऑस्ट्रेलिया को उतारे जा रहे हैं, यहाँ से उखाड़े जा रहे हैं बेसिकली। जी बिल्कुल सही फरमा रही हैं आप कि ये वीडियो पे आ गई, इससे बेहतर क्या हो कि सबको पता चल रहा है कि क्या हो रहा है, और उसके साथ साथ वो एक्सक्यूज भी दिए जा रहे हैं। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का वहाँ ऑफिस है, उनको पता होना चाहिए था, मैं कहूँगा कि उनकी बहुत बड़ी गलती है, और उनको सब चीज़ पता रखनी चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ जो पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड है उसको भी चाहिए कि हुकूमत वक्त को गो के वो उनके नौकर हैं, उनके सबॉर्डिनेट हैं, लेकिन एक स्पोर्ट्स का मामला है। ये वो स्टेडियम है जहाँ पे 1990 का वर्ल्ड कप हुआ और 2004 में चैंपियंस ट्रॉफी हुई जब मैं मैनेजर था। तो अब एक खेल के मैदान में, और सिर्फ इसलिए कि वहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट है, उसके लिए एक तारीखी जलसा किया जाए, और उसके साथ साथ ये तो फिर सिलसिला चल पड़ेगा। अब अंदाज़ा लगाएं कि यहाँ पे जो कॉमनवेल्थ गेम का जो अख्ताम हुआ, जो मेन स्टेडियम है जहाँ पे एथलेटिक्स भी हो रही थी, जहाँ पे फुटबॉल भी हो रही थी, तो उसके ऊपर एक बहुत बड़ी शीट बिछा दी गई और सिर्फ 2 घंटे के लिए वो प्रोग्राम ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी हुई। तो ये लोग इतनी हिफाजत करते हैं अपने घास की, और हम एक बहुत ही महंगी टर्फ जो आजकल 8 करोड़ में लग रही है, तो उसमें ये एक्टिविटी कर रहे हैं। तो मुझे तो बड़ा अफसोस है कि पंजाब हुकूमत जो कि PTI की है, उसको इसका ख्याल करना चाहिए, बजाय इसके कि स्पोर्ट्स को बेहतर करें, ये स्पोर्ट्स के मैदान ख़राब कर रहे हैं। इसमें समी साहब एक टेक्निकल एस्पेक्ट भी आता है, और जो क्योंकि आपको ये भी पता है कि 18वीं तरमीम के बाद से बहुत सारा जो स्पोर्ट्स है ख़ास तौर से वो फेडरल सब्जेक्ट होने के बजाय एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट हो गया है। गालिबन यही एडवांटेज जो है वो इस वक्त जो PTI गवर्नमेंट है पंजाब को यहाँ पे मिला है, बिकॉज उनका ये कहना है, उनका ये मौक़िफ़ है कि ये एस्ट्रो टर्फ तो ऑलरेडी अपनी उम्र जो है वो पूरी कर चुकी थी, जो यूज़फुल लाइफ थी अपनी वो आज से 3 साल पहले ये पूरी कर चुकी थी, और इसको तो इन एनी केस इनको रिप्लेस ही करना था। मेरा ये ख्याल है, बल्कि आप ज़्यादा बेहतर इस पर रोशनी डाल सकते हैं, कि अगर ये वाकई इस बात के पीछे हकीकत भी है, वो कहते हैं जी एस्ट्रो टर्फ को हम सरगोदा मूव कर रहे हैं, वहाँ के हॉकी स्टेडियम में लगा देंगे, अगर यही हकीकत थी तो इस पूरे मामले को बड़े बेहतर तरीके से हैंडल भी किया जा सकता था। ये तो सब ऐसा लग रहा है कि अचानक ये खबर ब्रेक हो गई है, और अब जो है ना बस वो शायद छुपाने के लिए अब ये चीज़ें लाई जा रही हैं। ये तो मुझे भी पता है कि जो कैंप लगा वो बाहर के ग्राउंड में लगा, छोटे ग्राउंड में लगा, इसने रिप्लेस होना था। लेकिन जैसे आप खुद फरमा रहे हैं कि ये अगर सब कुछ होना था तो ये PC1 बना, नया PC1 के तहत वो टर्फ आएगी, तो इन दिनों में क्यों? ये इस जलसे के बाद भी हो सकती थी। अगर इतनी ख़राब टर्फ थी तो इसी पे जलसा कर देते। हम सब यही कह रहे हैं कि खेल के मैदानों को खेल की हद तक रहने दें, बजाय इसके कि हुकूमतें आएँ और खेल के मैदान ख़राब करें, वहाँ गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड और तारीखी जलसे और पॉलिटिकल एक्टिविटी हों। उससे बेहतर है कि ये सारी स्पोर्ट्स को बंद कर दें। इतने ही पैसे अगर इन्होंने 8-9 करोड़ लगाने हैं तो वो किसी स्पोर्ट्स को दे दें, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को दे दें, जो खेलों की तरवीज के लिए खिलाड़ियों को पैसे दे। लेकिन इस वक्त कॉमनवेल्थ गेम में आप देखें, टैली देखें अपने पाकिस्तान की और मलेशिया की, जो कि हमारी तरह से ही एक मुल्क है, तो मेरे ख्याल में हमें सर झुक जाता है शर्म से कि हमारे पास सिर्फ 2 गोल्ड मेडल हैं, उनके पास 5 से 7 मेडल्स हैं। तो ये तो बड़ी मेहरबानी हमारे एथलीट्स की, उन्होंने अपनी उन्होंने कोशिश की और मेहनत की और गोल्ड मेडल हासिल किए, सिल्वर मेडल हासिल किए। बिल्कुल। तो ये तो सब हुकूमत का काम है। पूरी दुनिया स्पोर्ट्स पे करोड़ों डॉलर खर्च करती है सिर्फ इसलिए कि नेक नामी हो। हम उल्टा हॉकी के मैदान जो है उजाड़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं समीउल्लाह साहब बिल्कुल आपसे अग्री करती हूँ। और हम ये पहली दफ़ा नहीं है, ये हॉकी का ग्राउंड हो गया, क्रिकेट के ग्राउंड्स हो गए, कहीं बकरा मंडी बना देते हैं हम, कहीं शादी हॉल बना देते हैं, ये तो बहुत रेगुलरिटी में होता हुआ आया। बट अब मैं थोड़ा सा ज़रा शिफ्ट करूँ और परफॉर्मेंसेस की बात करूँ। पाकिस्तान हॉकी की अगर हम कॉमनवेल्थ गेम के हवाले से परफॉर्मेंस की बात करें, आप कहाँ रेट करते हैं इस परफॉर्मेंस को? बिकॉज हमें सबको ये पता था कि हम ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते अभी इस हॉकी टीम से, बिकॉज अभी टाइम है इसको डेवलप होने में। मैं बाई द वे यहीं पे था तो मैंने मैचेस देखे। अगर आप ऑस्ट्रेलिया को देखें तो उन्होंने पाकिस्तान को भी 7 गोलों से हराया, भारत को भी हराया। तो इससे स्टैंडर्ड आप देख लें हॉकी का कहाँ से कहाँ जा रहा है। इसमें बहुत अच्छी टीमें भी आई। साउथ अफ्रीका बड़ा
इमर्जिंग एक नेशन है, और उसके साथ इंग्लैंड तो बहुत ही अच्छी टीम है। हालांकि स्कॉटलैंड और आयरलैंड अलग थे, उसके बावजूद भी हमें कोशिश करनी चाहिए। और मैं नाउम्मीद नहीं हूँ अगर फेडरेशन के लोग अच्छा काम करें, खिलाड़ियों को मराहत दें, और सब खिलाड़ियों को ये पता हो कि हमें जॉब मिलेगी या फाइनेंशियल कोई हेल्प मिलेगी। तो जैसे जेवलिन और वेट लिफ्टिंग, इन दोनों से मेरी मुलाकात हुई यूके कॉन्सुलेट में, बर्मिंघम कॉन्सुलेट में, तो वो भी बेचारे बिल्कुल अजीब अजीब नज़रों से देख रहे थे कि हमारा क्या होगा। अनाउंसमेंट हुई है प्राइज़ की, लेकिन मिलता है या नहीं मिलता। तो ये चीज़ें सबसे पहले कर देनी चाहिए, ताकि जो लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमारे वक्त में भी यही था कि फ़ौरन रिवार्ड मिलता था हुकूमत की तरफ से, तो अगली जो हमारी होती थी हदफ, उसको हम बड़े आसान तरीके से निभाते थे। तो बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि हमें हुकूमत को ये चाहिए कि जो कुछ देना है उनको जल्दी दें, और उनके लिए एक अच्छे से अच्छा जगह बनाएं, ताकि वो वहाँ पे जाके प्रैक्टिस करें, बजाय जर्मनी जाने के, अमेरिका जाने के। वो वहाँ पर समी साहब, आप इनामात की बात कर रहे हैं, आप इनामात की बात कर रहे हैं, उनकी सैलरीज नहीं पे हो रही, तो वो इनामात तो बात की कहानी है। पिछले 2 महीने से ना प्लेयर्स को सैलरी मिली है, ना एक्मैन को सैलरी मिली है। जी ठीक फरमान, मैं यहाँ देख रहा था कि वो बड़े सहमे थे। एक तरफ थे, मैं तो पर्सनली उनको जाके मुबारक दी। उस वक्त जेवलिन का नहीं हुआ था मुकाबला, वेट लिफ्टिंग का हुआ, तो मुझे बड़ी खुशी हुई, और मैंने ये कहा कि आप फख्र हैं। वीडियो पैगाम भी मेरे साथ उनके साथ आया। हमें उनको इनकरेज करना चाहिए, फॉरेन प्राइम मिनिस्टर को उनको बुलाना चाहिए, चीफ मिनिस्टर को बुलाना चाहिए, ताकि आइंदा के लिए खिलाड़ियों के लिए एक मशल हो रहा हो कि जो भी जीतेगा उसको फौरन ही हुकूमत नवाजेगी और फैसिलिटेट करेगी, और उनका जो जिसको कहते हैं ना कि उन्होंने जो हक अदा किया उसका रिवार्ड देगी। अच्छा समीउल्लाह साहब, आपसे पिछली हमारी जो मुलाकात हुई थी, अगर आपको याद हो, हम कराची हॉकी एसोसिएशन के ग्राउंड में मौजूद थे, और वहाँ पे हमारे साथ हैदर हुसैन भी थे, और हमें अंदाज़ा नहीं था कि जब आपसे अगली बार बात करेगी तो हैदर PHF के एक्टिंग जनरल सेक्रेटरी सही, लेकिन ज़रूर वहाँ पर होंगे, बल्कि ही इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट टू बिकम द फुल टाइम जनरल सेक्रेटरी एज वेल, जो इलेक्शंस आपको पता है अगले हफ्ते होने वाले हैं। सो हैदर का पहुंचना पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में, KHA में बड़ा अच्छा उन्होंने काम किया, इसमें खैर कोई शक नहीं है। कैसे देखते हैं आप इन डेवलपमेंट को कि कुछ नए फेसेस भी जो एक्चुअल हॉकी एडमिनिस्ट्रेशन से निकलकर ऊपर आ रहे हैं, तो इस बारे में क्या कहेंगे सर आप? देखिए, मैं बिल्कुल ये तो नहीं कंडेम तो नहीं करूँगा, लेकिन ये इतना बड़ा स्लॉट है जिसके लिए कोई बेहतर आदमी हो, जो पूरे पाकिस्तान में नॉन कंट्रोवर्शियल हो, जो खिलाड़ी जो बाकी एसोसिएशंस हैं मुख्तलिफ, वो उनके साथ हों। ये एक एडहॉक बेस पे किया गया, और आप देख लें कि उसके साथ साथ गर्ल्स टीम बाहर भेज दी उन्होंने इतने पैसे खर्च करके। तो मैं क्या कहूँ इनको कि हमारे जो खिलाड़ी हैं, हमारे जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, वो उनका मोटिव्स क्या है। यही वजह है कि हमें कोई मौका नहीं देते, कि वो चाहते हैं कि ये आएंगे, उनका ख्याल ये आएंगे और आके हमें तंग करेंगे, बजाय खिलाड़ियों के हम दूसरी जगह खर्च कर रहे थे, वो बेहतर है। मुझ जैसा आदमी या कोई अच्छा आदमी, बेहतर आदमी होगा तो वो सबसे पहले खिलाड़ियों को ख्याल करेगा, खिलाड़ियों के लिए अच्छी ग़िज़ा, खिलाड़ियों के लिए अच्छा इन्वायरमेंट। आप मीडिया पे पढ़ रहे होंगे कि उमर भुट्टा ने किसी को कहा कि मेरे पास एक ही शर्ट है जो मैं आपको टूर्नामेंट के बाद दूंगा। तो ये अच्छी खबर नहीं है। ये सब चीज़ें पहले खिलाड़ियों के लिए करनी चाहिए, उसके बाद अपने लिए करनी चाहिए। बिल्कुल, मेरे ख्याल से हर फेडरेशन को, हर बोर्ड को इस बात का बहुत अच्छे से अंदाजा होना चाहिए कि खिलाड़ी हैं तो आप हैं। अगर खिलाड़ी की परफॉर्मेंस नहीं है, या खिलाड़ियों की कारकर्दगी नहीं है, या अगर आप अपने फॉर्मर प्लेयर्स का ख्याल नहीं रख रहे, तो इवेंचुअली आप भी कुछ नहीं होंगे। बट समीउल्लाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग इन गेम सेट मैच। आपका बहुत बहुत शुक्रिया फॉर योर टाइम। एंड विद दिस यहाँ पे गेम सेट मैच का जो है वो वक्त खत्म होता है। आप लोगों ने करना क्या, रखना अपना बहुत सारा ख्याल। सवेरा और अदील को इजाजत दीजिए। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।